हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे फिशर को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कितना भी कई बार औषधि खा लीजिए तब भी आपका जो है फिशर पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिशर हमने देखा है कि केवल खाने वाली दवाओं से जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके लिए अगर आप मल त्याग के पहले ऑयलिंग कर लेंगे तो एक जात्यादि तेल आता है या काशीशादी तेल होता है आयुर्वेद में, आप उसको मल द्वार में डालिए। मल द्वार में डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपका एनल कैनाल जो होती है स्लिपी हो जाती है, तो आप जब मल त्याग करेंगे तो आसानी से फिसल के बाहर लैट्रिन चली जाती है, और जो ये फिशर होता है, जो कट होता है, इस पर ठोकर नहीं लगती बार बार, तो आपका ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है जिसमें हमने जो ये जात्यादि तेल का जो प्रयोग है वो क्यों करना है, कैसे करना है, और ये कैसे हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, कैसे फिशर को पूर्ण रूप से ठीक करने में सहायता करती है, इसको हमने 10 मिनट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा, मल त्याग के बाद जब आप आते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है, तो अगर आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी डालकर या इस फटका भस्म डालकर आप बैठते हैं तो आपको जो दर्द हो रहा होता है उसमें लगभग 50% तुरंत आराम मिल जाता है। क्योंकि जब गुनगुने पानी में हम बैठते हैं तो जो हमारे एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, जो मलद्वार के आसपास के स्फिंक्टर्स होते हैं, जो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारा जो पेन होता है वो तुरंत सबसाइड कर जाता है। आप जानते हैं जब हम गर्म चीज़ों में, हम गर्मी में मतलब गर्म होते किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमारा शरीर फैलता है, और जब ठंडे उसमें जाते हैं तो हमारा शरीर सिकुड़ता है। तो जब गर्म पानी में बैठेंगे तो स्फिंक्टर जो होते हैं वो थोड़ा सा स्पाज़्म जो होता है वो कम हो जाएगा, और जो फिटकरी होती है वो क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सूजन एडमा कम कर देती है। और अगर कहीं आपको ब्लड आ रहा होता है, जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं तो आपने देखा होगा कि फिटकरी लगाते हैं, वहाँ ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो वो कोगुलेशन की तरह काम करती है, कोगुलेट कर देती है वहाँ पे ब्लड को, तो वहाँ पे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो इसका भी जो लिंक है उसी के साथ है। 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि इसके मेडिकली ये कैसे हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। उसके बाद जब हम मल त्याग के बाद देखते हैं तो मल द्वार के चारों तरफ कितना भी आप साफ़ कर लीजिए, उसमें लैट्रिन के टुकड़े फंसे होते हैं। वो टुकड़े जो फिशर का बेड होता है उसको हील नहीं करने देते। अगर उन टुकड़ों को अगर हम वहाँ से साफ़ कर दें तो हमारा जो फिशर है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, और जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। और आप मॉडर्न सर्जरी में क्या होता है, LIS लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी जो किया जाता है वही किया जाता है। ये इंटरनल स्फिंक्टर का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा मलद्वार फैल जाता है और हमें फिशर में आराम मिल जाता है। लेकिन आप बिना ऑपरेशन के भी अपने स्फिंक्टर को आप अच्छे से डायलेट कर सकते हैं। तो नीचे पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिए कि हम जो जेली आती है या जो क्रीम्स आते हैं वो कैसे यूज़ करें कि ताकि आपका जो एनल स्फिंक्टर है वो थोड़ा थोड़ा डायलेट हो जाए और ये पूर्ण रूप से फिशर आपका ठीक हो जाए। थैंक यू।